अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अचानक एक बार बड़ी तब्दीली ने हलचल मचा दी है। बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है और ये खबर है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की छुट्टी हो चुकी है और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान या फिर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फेवरेट और ग्रुप का हिस्सा तस्वीर किए जाते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ये खबर हलचल मचाने वाली खबर है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती के हवाले से भी 9 जजेस हाई कोर्ट्स के सिंध और लाहौर के जो जजेस हैं, 9 जजेस के हवाले से बड़ी मीटिंग, बड़ा इजलास भी तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, ये दोनों खबरें आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ कुछ माजी के हवाले भी दूंगा और मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जा रहा है वो भी बताऊंगा। और फिर इन 3 जजेस की तैनाती पर जो माजी में जजेस की तैनाती पर इख्तिलाफात होते थे और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किस तरह एक कमेटी तश्कील दी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक के पर मुश्तमिल, उस कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक अब क्या कुछ होने जा रहा है, ये भी बड़ी तिलकखेज खबर है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के या पीडीएम गवर्नमेंट के जो ख्वाब थे वो कैसे चकनाचूर हुए, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशस्तें थी, जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इंटरम ऑर्डर दिया 1 महीने के लिए, तो उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी 2-3 खबरें हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद थे तो अचानक ये बड़ी खबर आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से खबर वो आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के ऊपर एक हलचल सी मच गई है। माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो दावे करते थे, जो वादे करते थे, आइन और कानून की बातें करते थे, सीनियरिटी की बातें करते थे, क्या अब उस पर अमल दरामद करने जा रहे हैं या नहीं, उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती पर जो है बड़े अरसे बाद अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने जजेस तकरीरी कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और 7 जून को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में ही ये इजलास होगा। हमारे ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तैनाती के लिए तकरीरी के लिए हाई कोर्ट्स के जो 9 जजेस हैं उनके नामों पर गौर किया जाएगा। अब वो नाम क्या है उसकी फहरिस्त भी आपके सामने रखूंगा कि 2 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जजेस, 9 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। अब इसमें जो जजेस की तैनाती के लिए सिंध से आपको ये बता दूं कि 3 जजेस के नाम इस वक्त तक ज़ेर गौर आए हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से 6 जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे इस इजलास में। अब लाहौर हाई कोर्ट से जो 6 जजेस हैं उनमें कौन कौन से हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का नाम सरफरिस्त है, जबकि लाहौर के जो दीगर जजेस हैं उनमें से जो पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो चीफ जस्टिस हैं, दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस आलिया नीलम, खातून जज हैं ये लाहौर हाई कोर्ट की। फिर तीसरे नंबर पर है जस्टिस शुजात अली खान, चौथे नंबर पर जस्टिस अली बाकिर नजफी और 5वें नंबर पर जस्टिस शाहिद बिलाल, जबकि 6ठे नंबर पर जस्टिस आबिद अजीज शेख का नाम शामिल है। ये कमीशन इजलास में इन नामों पर गौर किया जाएगा, क्योंकि लाहौर से जो 6 जजेस हैं उनमें से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से, क्योंकि 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में नशिस्तें खाली हैं, तो एक जज सिंध हाई कोर्ट से आएगा, तो उसके लिए सिंध हाई कोर्ट से 3 जजों के नाम सामने आए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम सरफरिस्त है, फिर दूसरे नंबर पर जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं और तीसरे नंबर पर जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो का नाम जो है वो सामने आ चुका है। और इस पर जुडिशल कमीशन जो है वो गौर करेगा कि इसमें से कोई एक जज आएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। नाज़रीन, अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है 7 जून को,
उसमें इन 3 जजेस के नाम फाइनल किए जाएंगे मशावरत के साथ जजेस के, और इसमें एक कमेटी है कमीशन की, उसमें 9 लोग होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इस कमीशन की सरबराही करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंजूर मलिक जो रिटायर्ड जज हैं, एक रिटायर्ड जज कमीशन के मेंबर होते हैं, तो जस्टिस मंजूर मलिक इस कमीशन का हिस्सा है। इसके अलावा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ इस इजलास में शरीक होंगे बतौर मेंबर। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो अख्तर हुसैन हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे, और फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान भी इस इजलास में शरीक होंगे। और ये 9 लोग बैठकर मेजॉरिटी की बुनियाद पर 3 जजेस की तैनाती के लिए ये सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस में से 3 के नाम फाइनल करेंगे, और फिर ये जजेस तकरीरी कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरीरी को भिजवाएंगे, जो 7 जो है पर 7 रुकनी कमेटी पर मुश्तमिल होती है, और वो फिर इन नामों को ज़ेर गौर लाएगी, और उसके बाद ये नाम जो कमीशन की जानिब से भिजवाए जाएंगे वो नाम फाइनल करके फिर सदर ममलिकत को भिजवाएंगे, और सदर ममलिकत इन जजेस की तकरीरी के हवाले से नोटिफिकेशन करके नोटिफाई करेंगे, और फिर वजारत कानून इन 3 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगा। और जो ही इन 3 जजेस का नोटिफिकेशन जारी होता है तो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में उन नए आने वाले जजेस की हलफ बर्दारी तकरीब होगी, और यहाँ पर वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपना हलफ उठाएंगे। तो ये पहली खबर है। अब जो दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में अचानक ये तब्दीली क्या आई, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टी, उसके बाद सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनकी भी छुट्टी, और फिर तीसरे नंबर पर जो जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवरेट जज तस्वीर किए जाते हैं माजी में, और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल के पैनल का ग्रुप का हिस्सा तस्वीर किया जाता है सहाफ़ियों वकला के दरमियान, ये हमेशा से माजी में। लेकिन जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए उसके बाद उनका कोई इख्तिलाफ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन माजी में ये तासुर था कि उमर अता बंदियाल के तमाम मामलात के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर शाना बशाना थे। तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर के पास इस हफ्ते बड़ी ताकत, बड़ी पावर, बड़ा मकाम मिल गया है, यानी कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर बन गए हैं। गुज़िश्ता जो हफ्ता जो गुजरा हफ्ते के दिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जज हैं जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ उठाया। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की छुट्टी कैसे हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह की छुट्टी कैसे हुई, ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो 8 दिन की छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए हैं, यानी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जुडिशल कॉन्फ्रेंस है उज़्बेकिस्तान में। ये 18 तारीख को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यहाँ से रवाना हो गए, और 24 मई को वापसी होगी उनकी, और 25 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस अपने काम, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही का काम शुरू करेंगे दोबारा से। अब दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी की बुनियाद पर, जिन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से पहले ही वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक वो अमेरिका और कनाडा चले गए हैं। वहाँ पर कुछ जुडिशल जो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, वहाँ उन पर शिरकत करेंगे, और फिर 11 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान से वो बैरून मुल्क चले गए हैं, और वापसी 28 मई को उनकी वापसी है। 29-30 को हफ्ता इतवार है, और 31 को वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपने फ़राइज़ दोबारा से अंजाम देना शुरू करेंगे। तो ये इसके बाद अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो तीसरे नंबर पर हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, दोनों की अदम मौजूदगी में वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, और कायम मकाम चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए उनके पास है। और बहुत सारे लोगों का ये तासुर है कि माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बैरून मुल्क इसलिए नहीं जाते थे कि कहीं कायम मकाम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बन जाएंगे, तो इसलिए वो बाहर नहीं जाते थे। ये एक तासुर है सहाफ़ियों के अंदर, वकला के अंदर, तो ये बेस होती रहती है हमारी। तो अब ये कहा जा रहा है, बल्कि कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो बड़ा दिल रखते हैं, और इसी वजह से वो देखें खुद बैरून मुल्क चले गए, जस्टिस मंसूर अली शाह चले गए, तो अब कायम मकाम का मौका भी दिया जस्टिस मुनीब अख्तर को, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने, और यकीनन वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस हफ्ते। और यकीनन इस बात पे भी सब एग्री हैं कि माजी में जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के शाना बशाना रहें, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जो दूसरा ग्रुप है उनके साथ रहे हैं। अब यहाँ पर एक ये भी सवाल होता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर रहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर रहा। अब ये जो जजेस तैनाती का मामला, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इस पर भी ये सवालात उठाए जाते हैं कि एक कानून साजी होनी थी जजेस की तकरीरी के हवाले से, हुकूमत ने करनी थी, PDM गवर्नमेंट ने, लेकिन बदकिस्मती समझ लें
या फिर प्लानिंग फेल समझें कि 2 तिहाई अक्सरियत जो हुकूमत को इस वक्त मौजूद थी वो गुज़िश्ता चंद दिन कबल आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस है काजी फैसल साहब के बाद, उनकी सरबराही में एक बेंच बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आपको याद हो तो उस बेंच के 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच के हेड थे, सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच का हिस्सा थे। अब इन 3 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला दिया और इंटरम ऑर्डर दिया कि जो मखसूस नशस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दिगर सियासी जमातों को दी गई थी, 23 कौमी असम्बली की नशस्तें थी, उन नशस्तों पर अब के बाद न वो वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं न वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस का मुकम्मल फैसला नहीं करती, जो मरकज़ी केस है उसका फैसला नहीं करती, तब तक ये समझ लें डी नोटिफाई हैं। तो अब इसी हवाले से हमने देखा कि पंजाब में जो है वो जो मेंबरान मखसूस नशिस्तों पर आए थे उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन कौमी असम्बली में नहीं किया गया, मगर वो अब किसी भी हवाले से वोटिंग का राय का जो हक है वो नहीं रखते। तो अब ये तासुर था कि 2 तिहाई अक्सरियत है हुकूमत के पास, तो वो बड़ी बड़ी कानून साजियाँ करेंगी। फिर एक ये भी तासुर था कि कहीं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी PDM गवर्नमेंट की जानिब से, शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब ये 23 नशिस्तें कम होने के बाद हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत ख़त्म हो गई, और यही 23 नशिस्तें थी जिसकी वजह से हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत थी, जिससे वो अपनी मनपसंद अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकती थी। लेकिन इस फैसले के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इस फैसले के बाद हुकूमत के पास वो 2 तिहाई अक्सरियत ख़त्म हो गई, और अब हुकूमत इस तरह की कोई आइनी तरमीम या कानून साजी नहीं कर सकती। तो 2 तिहाई अक्सरियत भी ख़त्म हो गई, और फिर काजी फायज ईसा साहब जो के हवाले से जो हमारे ज़राए कुछ ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब नहीं चाहते थे कि उन्हें एक्सटेंशन मिले। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज साहब की ये ख्वाहिश नहीं कि वो एक्सटेंशन लें, बल्कि वो अपनी जो मुद्दत है, अब तकरीबन 5 से 5.5 मारे गए, वो मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह के पास तो वैसे ही 3 साल का टेन्यूर है, क्योंकि उनके बाद जस्टिस एजाज़ुल हसन ने 1.5 साल बनना था, तो जस्टिस एजाज़ुल हसन मुस्तफ़ी होकर चले गए। तो अब उनके पास जो है ये 3 चीफ जस्टिस के बाद चीफ जस्टिस बनना था एजाज़ुल हसन ने, तो अब 3 साल जस्टिस मंसूर अली शाह को मिल गए। वो 3 साल चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, फिर जस्टिस याया अफरीदी बनेंगे, और फिर जस्टिस आयशा मलिक जो पाकिस्तान के अदलिया की आला अदलिया की पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और वो 2031 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। तो ये खबरें हैं। तो अब देखना यह है कि इस हफ्ते में क्या कायम मकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुकदमा आता है या नहीं। मुमकिन तौर पर तो नहीं लगता कि कोई मुकदमा लगेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है जजेस के सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस की तश्कील या केस फिक्सेशन के हवाले से, वो पहले ही जो है चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठकर तमाम तर जो कॉल लिस्ट वगैरह है, जजेस के जो रोस्टर्स वगैरह हैं, वो तमाम तर मुकम्मल करके बैरून मुल्क चले गए। और फिर भी अगर कोई अहम मामला आता है तो आजकल IT का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, वो व्हाट्सअप के ज़रिए कॉल्स के ज़रिए जो है ना इस मामले का हल निकाल सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से 2 से 3 बड़ी खबरें थी जो आप नाज़रीन के सामने रखा। और अगले हफ्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस काजी फायज साहब वापसी आएंगे, तो 25 के बाद बड़े मुकदमात की समाअत भी होने जा रही है। आपको पता है कई मुकदमात इस वक्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से आपको पता है कि जो नियत तरामीम का केस है उस पर इमरान खान अडियाला जेल से पेश हुए थे, वो मुकदमा भी है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एजेंसियों की मुदाखलत से मुतल्लिक जो खत लिखा गया था, उस हवाले से केस की समाअत भी होने जा रही है। सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतल्लिक केस है, वो भी 25 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये बड़े मुकदमात अगले हफ्ते लगेंगे। अगले हफ्ता बहुत इंतहाई सुप्रीम कोर्ट में अहमियत का हामिल है, और देखते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, और फिर वो कौन से जो 3 जजेस तैनात होते हैं, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के कौन से खुशनसीब 3 जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।